आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रश्नावली 1.1 की स्टोरी के बारे में। आप सीखोगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। आइए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपके पास दो नंबर है 135 और 225। आपसे सवाल करूं इनमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ा नंबर कौन है? आपका जवाब होगा 225 बड़ा है, 135 छोटा है। यानी ये अमीर हुआ, ये गरीब हुआ। अब ये गरीब क्या करेगा? आप कहोगे ये गरीब अमीर को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, इसको छोटा, इसको गरीब बनाने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई है। अब ये चाहेगा कि इसको डिवाइड करो, और एल्गोरिथम में मैंने आपको यही तो सिखाया है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यानी लंबी भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए आप इसको डिवाइड करते हो, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हो। आप कैसे करोगे? स्टेप है आपके पास। पहला तरीका मैंने आपको बताया है, 225 को डिवाइड करो 135 से। आप पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, आप कहोगे या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। आपने कहा एक बार, दो बार पढ़ोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, एक बार पढ़ना होगा। 135 से कम 135 आएगा। अब आप माइनस करोगे, आप देखोगे माइनस करोगे कितना आएगा, आप कहोगे ये 90 आया आपके पास। अब ये बंदा इससे बोलेगा कि आप 225 को डिवाइड नहीं कर पाए। आपके अंदर ये टैलेंट नहीं था कि इसको डिवाइड कर सको। आपने हमें अगर जिंदा छोड़ दिया है, कुछ रिमेनिंग शेषफल बचा दिया है, तब अब मैं आपको डिवाइड करूंगा। अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ा है तो 135 को डिवाइड करेगा। और आपने क्या देखा कि आप शेषफल और भाजक का प्रयोग कर रहे हो, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का इस्तेमाल कर रहे हो। 90 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? दो बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार पढ़ो तो कितना आया? पहाड़ा पढ़ोगे एक बार तो कितना आएगा? 45 आएगा। अब ये बंदा इससे बोलेगा आप भी तो डिवाइड नहीं कर पाए, आप में भी टैलेंट की कमी है, आपने इसको गरीब नहीं बना पाए और हमें जिंदा छोड़ दिया। अगर जिंदा छोड़ा है तो मैं भी आपको डिवाइड करूंगा। अरे बदला तो लूंगा ही ना। तो 45 को डिवाइड करोगे, दो बार जाएगा, आप देखोगे 90 0। इसने कहा मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने सबको डिवाइड कर दिया, मैंने 90 को डिवाइड कर दिया, मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने कुछ नहीं, रिमाइंडर शेषफल 0 बचाया। यानी अगर मैंने डिवाइड किया है तो एचसीएफ की पोस्ट पाने का हक किसको है, राइट किसको है? कहेगा मुझको है, यानी एचसीएफ 45 होगा। तो डिवाइजर जो होता है, जो डिवाइड करके 0 ले आता है, वही एचसीएफ होता है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, स्टोरी के तौर पे आपको सिखाया हूँ। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास 196 है और आपके पास 38,220 है। आपने कहा ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 38,220 को डिवाइड किया आपने कितनी बार? 382 के इक्वल लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, 382 के बराबर लाने के लिए या इससे छोटी वैल्यू लाने के लिए आप कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? दो बार पढ़ोगे, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक बार पढ़ लो। 196 आया, माइनस करोगे, माइनस होगा 6 आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 8, यहाँ से 1 आएगा। आप दो उतार लोगे, आपने देखा कि 1862 आ गया। अब 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 1862 आ जाए? आप कहोगे, इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तरीका क्या है आपके पास? आप इसको मान लो 190 मान लो। अब आप देखिए, आप इसको 10 बार पढ़ोगे तो 1900 आ जाएगा। आपने देखा ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो आपने कहा इसके इक्वल लाना है या इससे छोटा लाना है। तो आप कितनी बार पढ़ोगे? 9 बार पढ़ोगे। 9 बार पढ़ा पहाड़ा आपने, 9 छंग 54, 9 9 81, 5 86, 17। ये माइनस किया, आपने देखा 8 आया, 0 आया, 8 आया यहाँ, और यहाँ पर 5 9 बचा। आपने देखा ये 0 आपने उतार लिया।
जब आपने जीरो यहाँ पर उतारा, देखा 196 से डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए, कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, सेम स्टेप अप्लाई करोगे। इसने कहा मेरे पास यूनिट डिजिट 6 है और हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो आ जाता है। तो 5 से करेगा तो 5 36, 5 9 45, 48 9। देखा, अब इसने कहा मैंने इसको गरीब बना दिया, इसको जीरो पर इसकी औकात दिखा दी, यानी इसकी औकात दिखा दी, यानी इसको गरीब बना दिया। तो यानी सारी पोस्ट मेरी होगी, HCF की जिम्मेदारी मेरी है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। और तीसरा सवाल आपको खुद करना है, ये रेंट वर्क है आपका, आप लिख लीजिए, ये आपके पास से रेंट वर्क है, सेम सिनेरियो में आपको अप्लाई करना है। प्यारे दोस्तों, आपके पास दूसरा सवाल है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। आपको यह प्रूव करना है कि क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो आइए प्रूव करते हैं। आपके पास क्या कहा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मायने हुआ आपको पता है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या ही एक धनात्मक पूर्णांक होती है, या धनात्मक पूर्णांक ही एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक के क्या मायने हुआ, यानी धनात्मक पूर्णांक के वे नंबर जो कि विषम है, यानी 1 3 5 7 9, इस तरीके के नंबर को धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं। अब आइए बात करते हैं, आपको पता है अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप 3 से डिवाइड करो 10 को, कैसे डिवाइड करोगे, आपका जवाब होगा, आप पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार, 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे, 10 में से 9 माइनस करोगे, 1 आपका शेषफल आएगा। तो आपने देखा 3 को 3 से गुणा करके आपने अगर 1 ऐड कर लिया, 3 को 3 से अगर गुणा किया और आपने 1 ऐड किया, 1 जोड़ दिया, तो आपके पास आया 10। और 10 आपके पास क्या है, डिविडेंड है। और 3 आपके पास क्या है, डिवाइजर है। और 3 क्या है, यहां पर कोशेंट है। और 1 क्या है, आपके पास रिमाइंडर है। आपने देखा कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है आपके पास। तो आपने देखा क्या इस भाग को आपने इस फॉर्म में लिखा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यहां पर आपको 10 ना दिया जाता और आपसे सवाल किया जाता कि 3 से किसी संख्या को आप डिवाइड करो और भागफल आपके पास 3 आता और रिमाइंडर आपके पास 1 आता, कैसे, तो आप कहोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। किस संख्या से 9 को माइनस करें कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो इस संख्या, अगर यहाँ पर b होता और यहाँ पर a होता तो आप इसको कैसे लिखते, a = BQ + R। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। जब a = BQ + R आपने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया तो आपके पास देखा स्टेप है आपके पास, आपने मान लिया। कैसे एग्जाम में लिखोगे वो तरीका मैं बता रहा हूँ। ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए आपके पास एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b की वैल्यू 6 है। देखा आपने यहाँ 3 क्या था, डिवाइजर था, और b की वैल्यू आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, यानी आपको लिखना है 6q + R। a = 6q + R। और आपको मैं समझाने के लिए बताऊं r की वैल्यू क्या हो सकती है। आपको पता है q की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल होगी। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, r की वैल्यू जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, r की वैल्यू शेषफल की वैल्यू उससे छोटी होती है या तो 0 होगी। आपने देखा इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, r के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है आपके पास 0 1 2 3 4 5।
6 से छोटी वैल्यू होगी या तो 0 हो सकती है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। आपने देखा इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो a को 6q प्लस 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हो अगर ये पॉसिबल मान हुए। लेकिन आप देखिए आपने कहा ये 2 इंटू 3q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा हमने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए। आपको पता है, मैं आपसे कहूँ 10 2 से क्यों डिवाइड होता है, आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे 10 2 से इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि 10 के पास एक 2 है और एक 5 है, यानी जिस संख्या के पास वो संख्या होती है तो उस संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर ये 5 से डिवाइड होगा 10, क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। तो आपने देखा इसके पास 2 है तो यानी ये 2 से डिवाइड होगा। और जो संख्या 2 से डिवाइड होती है मैंने आपको सिखाया है वो क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 डेट इज कॉल्ड इवन नंबर, सम संख्या कहलाती है। यानी ये एक सम संख्या हुई, इवन नंबर हुआ। क्या 6q प्लस 1 में कोई चीज कॉमन है? तो आप कहोगे कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं, यानी इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें 2 कॉमन है। अगर ये 2 कॉमन है तो आपने देखा इसके पास भी 2 है, ये भी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो ये भी एक इवन नंबर है। आपने देखा 6q प्लस 4 में भी 2 बाहर आ रहा है, यानी कि ये भी एक कॉमन, 2 कॉमन होने की वजह से ये भी डिवाइड होता है। यानी इस नंबर के पास 2 है, यानी 2 से डिवाइड होगा। अगर आपके पास ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है तो आपके पास पता है एक विषम पूर्णांक है, क्या इसे 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है, 2 से डिवाइड होती है। और किस फॉर्म में आप लिख सकते हो? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। आपने देखा इस फॉर्म में नहीं लिख सकते और इस फॉर्म में लिख सकते हो। जिसमें सही का निशान है उस फॉर्म में लिख सकते हो, जिस पे गलत का निशान है वो नहीं लिख सकते। आपने देखा कि a एक विषम पूर्णांक है और ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ये मैंने समझाया और वो एक तरीका है इसी चीज़ को लिखने का वहाँ पर। आपके पास तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? आपको पता है इसमें कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको फाइंड आउट करना है। जहां बात हो बड़ी से बड़ी संख्या की, आप क्या करते हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हो, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हो लंबी भाग प्रक्रिया विधि से। 32 को डिवाइड करोगे 616 को, आप एक बार जाएगा, आपने देखा ये 32 हुआ, यहाँ से माइनस करोगे कितना आएगा? 9 और ये 2 बचा 29, ये 6 आपने नीचे उतार लिया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ो कि इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो, तो क्या करोगे? आपने देखा 32 को 10 बार पढ़ते हो तो 320 होता है और यानी इससे बड़ी वैल्यू आ जाती है। आपको क्या करना है? 9 टाइम्स से पढ़ना है। 18 9 27 28, ये 8 बचा आपके पास। और आपने देखा ये इसको डिवाइड नहीं कर पाया तो ये इसको डिवाइड करेगा। इसने कहा आप मुझे डिवाइड नहीं कर पाए तो क्या करूँगा? अगर मैं बच गया हूँ जिंदा तो 32 को डिवाइड करूँगा। आपके पास 2 स्टेप है, आंसर आपका 8 क्या होगा? 2 स्टेप HCF 8 होगा। 2 स्टेप क्या है? 32 गुणे 19 प्लस 8। और आपने देखा ये क्या? 8 गुणे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 32। 2 स्टेप में आपकी स्टोरी पूरी होती, कंप्लीट होती है। आपने देखा। और इससे पहले वाले जो सवाल में मैंने बताया था वो सम इंटीजर जो है वो आप कोई भी वैल्यू इंटीजर की पुट करें, आप आसानी से आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसी तरीके इसी सिनेरियो में आपके पास सवाल है तीसरा। चौथा सवाल है आपके पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म्स 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसको मिटा दे रहा हूं। जहां बात बड़ी से बड़ी संख्या की आती है, आप क्या करते हो, HCF फाइंड आउट करते हो, महत्तम समापवर्तक निकालते हो। अब आपको यहां कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या 3m+1 के फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने आपको सिखाया है क्या, किसी संख्या 20 को a से डिवाइड करते हो, a को b से डिवाइड करते हो तो आपके पास q क्वोशंट आता है, ये रिमाइंडर। इसको लिखा जा सकता है a = bq + r। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपने देखा डिवाइजर कितना है, 3 है, तो 3q + r। और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मैंने आपको सिखाया है। डिवाइजर से छोटा ही होगा, 3 से छोटा होगा। अगर 3 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर 0, 1 और 2 हो सकती है, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिवाइजर की इक्वल तो होता नहीं। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो आपने देखा इसको लिखा जा सकता है 3q + 1 3q + 2। इन 3 फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जा सकता है। तो आपने देखा अगर इस फॉर्म में आपने लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, स्टेप जो एग्ज़ाम में लिखोगे वो तरीका मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आपने देखा इस फॉर्म में अगर आपने लिखा है तो इसका स्क्वायर भी क्या 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9q² आएगा। तो आपने इसको और इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9q² + 1 + 6q = 9q² + 4 + 12q। आपने देखा जब इनका स्क्वायर किया और यहाँ पर पहली संख्या पे गौर करो तो 3 × 3q², आपने इसको रिप्रेजेंट किया। आपने कहा बिल्कुल इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने देखा ये कोई इंटीजर है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो आप मान लो m कोई इंटीजर है, यानी वो वैल्यू 3m के इक्वल होगी। तो अगर ये कोई ना कोई इंटीजर है तो जाहिर सी बात है ये 3m होगा। तो आपने देखा इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर 9q² + 6q की बात करूं, इसमें 3q कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, आपके पास इधर आएगा 3q + 2 और आपस में +1 आएगा। और यहाँ पर क्या करोगे, कॉमन लोगे, कितना आएगा 3q और आएगा आपके पास 3q + 4 और यहाँ पर +1। आपने देखा आपके पास कितना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² + b² + 2ab। आपने क्या किया, 9q² + 4 + 2 3 यानी 12q आया आपके पास। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 9q² + 12q + 3 + 1। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे कितना आएगा, तो 3q² + 4q + 1 + 1। यहाँ से भी अगर आप कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे तो देखो कैसे, 3q² + 2q + 1। अब बात को आसानी से सुनो, क्या ये इंटीजर है q की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करोगे क्या इंटीजर नहीं आएगा, आपका जवाब होगा बिल्कुल आएगा। तो क्या ये क्या होगा, आप कहोगे ये 3m + 1 और ये क्या होगा 3m + 1। जब आपने देखा ये तीनों या तो 3m आ रहा है या तो 3m + 1 आ रहा है, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3m या 3m + 1 के फॉर्म में। m क्या है आपके पास, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी आप पुट करोगे आपके लिए आसानी से वैल्यू आएगी। और अगला है क्या, उसमें क्यूब करना है, अगले सवाल में क्यूब करना है, वो आप आसानी से करोगे। क्यूब ही करना है, आप आसानी से, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे वहाँ क्यूब करोगे, इसी तरीके से कॉमन लोगे और आपको देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही आपको स्टेप वाइज लिखना है सवालों में। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो।